हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने लास्ट क्लास में यहाँ पर डिस्कस किया था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे, जैसे कि एक ट्रैफिक वाला एग्जांपल लिया था, डोमिनो इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में भी बताया था। दोनों एग्जाम्पल्स इंटर रिलेटेड थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किए थे कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स मैथमेटिक्स में जो आप लोगों ने क्लास 10 में बहुत अच्छे से करे होंगे, और एपीजीपी का यूज करके आप उनको प्रूव भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक नया मेथड है जिसके द्वारा हम कोई भी जनरल मेथड को यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक टर्म आता है जिसका नाम है इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो वर्ड है यहाँ पर इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब क्या है? मैथमेटिकल तो समझ में आ रहा भाई, कोई भी गणितीय हमारे पास कोई भी समीकरण हो या फिर गणितीय कोई भी यहाँ पर, जैसे कि समीकरण को क्या बोलते हैं यहाँ पर, इक्वेशन टाइप से बोलते हैं, ठीक है। इक्वेशन है या फिर कोई एक्सप्रेशन है, उसके पीछे हम क्या लगाते हैं? मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है मैथमेटिकल इंडक्शन। फिजिक्स में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इंडक्शन क्या होता है। जैसे कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करते हैं, मतलब उसको हम यहाँ पर पैदा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? कुछ चीज़ यहाँ पर इंड्यूस करते होंगे। अब वो चीज़ क्या इंड्यूस करते हैं? जैसे कि हमको कोई भी मैथमेटिकल एक स्टेटमेंट दे रखा है, उस स्टेटमेंट को अगर हमको प्रूव करना है ट्रू, जैसे कि 4 एग्जाम्पल्स लिए थे ना, उन 4 एग्जाम्पल्स को अगर हमें प्रूव करना है तो वो 4 एग्जाम्पल्स को हम क्या एज्यूम करते हैं? स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट है, ठीक है। हमें अगर किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करना है तो प्रूव हम कैसे करेंगे? कुछ यहाँ पर पार्टिकुलर केसेस होते हैं, वैलिड केसेस होते हैं। उन पार्टिकुलर केसेस को जब हम कंबाइन करते हैं, वहाँ से हमारे पास जो एक जनरल इन्फर होकर के एक रिजल्ट जो निकल के आता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इसी जो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इंडक्शन का मतलब क्या है? द मेथड ऑफ इन्फरिंग अ जनरल स्टेटमेंट। एक हम जनरल स्टेटमेंट को यहाँ पर इंड्यूस करते हैं, यहाँ पर एनालिसिस करके। कैसे एनालिसिस होती है? फ्रॉम द वैलिडिटी ऑफ पर्टिकुलर केसेस। कुछ पर्टिकुलर केसेस का यूज कर करके हम यहाँ पर एक कॉमन अपना रिजल्ट निकालते हैं। उसी रिजल्ट को क्या बोलते हैं? इंडक्शन, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होता है? आप लोग वैसे तो स्टेटमेंट बहुत पढ़े होंगे, सेंटेंस भी पढ़ते हैं, स्टेटमेंट बहुत सारे आप पॉलिटिक्स में भी देखते होंगे, भाई फला नेता ने हमारे पास आज ये स्टेटमेंट दिया, अपोजिशन ने ये स्टेटमेंट दिया। तो आप लोगों ने स्टेटमेंट काफ़ी जनरल हो गया, ये स्टेटमेंट विपक्ष वाले भी दे रहे हैं, पक्ष वाले भी दे रहे हैं, सत्ता वाले भी दे रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे, एक तो सत्ता वाली पार्टी है, एक विपक्ष है। अब सत्ता वाली पार्टी भी कुछ स्टेटमेंट दे रही है, अब उसी के अपोजिशन में काउंटर करने के लिए विपक्ष भी कुछ स्टेटमेंट दे रहा है। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे कि दोनों में सही कौन बोल रहा है? एक सही बोल रहा होगा, एक गलत बोल रहा होगा, या फिर ये सही बोल रहा हो, ये गलत बोल रहा हो। कुछ तो लोचा है ना, सही और गलत का। स्टेटमेंट दोनों ही दे रहे हैं, लेकिन हमारे मन में क्या डाउट चल रहा है? सही कौन सा है, गलत कौन सा है? तो इसी को हम बोलते हैं स्टेटमेंट, जिसको हम जज कर पाए सही और गलत में। यानी कि एक सेंटेंस जिसको हम जज कर पाए कि ये सेंटेंस सही है या फिर गलत। नेता के द्वारा स्टेटमेंट तो दिया जाता है, अब हर स्टेटमेंट सही हो कोई ज़रूरी नहीं है। उस स्टेटमेंट जो सेंटेंस उसने बोला है, क्या वो सही है या फिर गलत है, ये किसको समझना पड़ता है? भाई जनता को समझ में आना चाहिए ना, ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अब भाई जो पक्ष वाले हैं उनके सपोर्टर तो बोलेंगे सही बोल रहे हैं, विपक्ष वाले बोलेंगे, उनके सपोर्टर बोलेंगे हाँ ये भी सही बोल रहा है। अब दोनों स्टेटमेंट तो सही है नहीं। एक न्यूट्रल व्यक्ति बता सकता है कौन सा स्टेटमेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से हर स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है एट द सेम टाइम, ठीक है। तो स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है? अ सेंटेंस विच कैन बी जज्ड टू बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो मेथड है। मेथड की बात क्या करेंगे? जो स्टेटमेंट है उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम जनरली डिनोट करते हैं पीएन से। किससे डिनोट करते हैं? पीएन से डिनोट करते हैं, जहां पर ये जो एन है, इस एन को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक। एन होल्डिंग फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये एन किसको डिनोट कर रहा है? हमारे पास नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कॉमनली यूज्ड होता है, और आपको जहाँ पर ये ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ही लगने वाला, ठीक है। सेकंड जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता है उसको हम स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। वो कैसे
उसका यहाँ पर मेथड प्रोसीजर क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे जब उसके क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, यानी कि इन स्टेटमेंट को हम प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए लेट अस अज्यूम अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, लेट अस अज्यूम किससे डिनोट करते हैं स्टेटमेंट को, Pn से। ठीक है, ये कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। लेट अस अज्यूम Pn बी अ स्टेटमेंट। अब भाई स्टेटमेंट है तो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन हमको क्या प्रूव करना है, इसको ट्रू प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है, हमको ट्रू प्रूव करना है। ठीक है, बी अ स्टेटमेंट, ठीक है, इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर्स n। ठीक है, जहाँ पर Pn में n क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर है। तो Pn सबसे पहले हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये एक हमारे पास स्टेटमेंट है। फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या आता है, टू प्रूव दैट ये जो Pn स्टेटमेंट है इसको हमें प्रूव करना है इज़ ट्रू। क्या प्रूव करना है, इज़ ट्रू। हमें इसको क्या प्रूव करना है, ये हमारे पास एक सत्य है। ठीक है, अब इसको सत्यता का प्रमाण आप कैसे देंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, स्टेप नंबर 1 लिखिए, स्टेप 1। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या प्रूव करना होगा, फर्स्ट स्टेप में आपको एज्यूम करना होगा कि ये जो Pn है जब n की वैल्यू 1 लेंगे तो ये ऑलवेज ट्रू होगा। ठीक है, क्या एज्यूम करेंगे, Pn इज ट्रू। ठीक है, आपको शो करना पड़ेगा Pn इज ट्रू, या फिर यहाँ पर लिख लीजिए टू शो दैट। ठीक है, या फिर ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। जब भी हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो ये Pn हमारे पास क्या ट्रू होगा, Pn क्या होगा हमारे पास, ट्रू होगा। इसको आप दिखा सकते हैं, टू शो। ठीक, आप इसको दिखाएंगे। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 2 पे आ जाइए, जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन हाइपोथेसिस। इंडक्शन हाइपोथेसिस। ठीक है, हम यहाँ पर अजम्पशन लेकर के चलेंगे। क्या अजम्पशन लेकर के चलेंगे, लेट अस अज्यूम, या फिर यहाँ पे लिखिए अज्यूमिंग दैट पी के इज ट्रू। हमारे पास n इजिकल टू के के लिए यहाँ पर क्या है, पी के हमारे पास क्या है, ट्रू। अज्यूमिंग दैट पी के इज ट्रू फॉर सम k लेस देन n एंड k बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक, k हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है जो कि लेस देन n है। ठीक है, तो ये n के लिए हमारे पास n इजिकल टू k के लिए हमारे पास क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, p के को हमने ऐसे एज्यूम कर लिया ट्रू है। अगर p के ट्रू है, इसके बाद बस लास्ट स्टेप में हमको क्या दिखाना पड़ता है, k प्लस 1 भी अगर ट्रू है तब हम मान लेंगे ये Pn हमारे पास ट्रू हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप में क्या होता है, स्टेप 3 में क्या दिखाएंगे आप, टू शो दैट p k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू whenever p k इज ट्रू। भाई पी के जब हमने एज्यूम कर लिया ट्रू है, तो जब भी पी के ट्रू होगा तो पी के प्लस 1 भी अगर हमारे पास ट्रू हो जाता है, तब उस केस में जो हम प्रूव करने जा रहे थे Pn ट्रू, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप सोच रहे होंगे इसका पहले वाले एग्जाम्पल से क्या कनेक्शन है। भाई मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट व्हीकल स्टॉप, मतलब फर्स्ट व्हीकल चल दी। n की वैल्यू 2 रख दीजिए, n इक्वल टू 2, सेकेंड व्हीकल भी चल दी। 3 रखेंगे, थर्ड व्हीकल भी चल दी। इस तरीके से kth व्हीकल भी ऑटोमेटिक चलने लगी। अगर k के बाद k प्लस 1 वाली भी चलने लगी, इसका मतलब हम मान लेंगे जो लास्ट में बिल्कुल nth वाली जो व्हीकल थी वो भी ऑटोमेटिकली रन करने लगी जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हुआ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि बीच में अगर कोई व्हीकल एकदम से रुक जाए तो उसके पीछे वाली सारी रुक जाएंगी और आगे की चली जाएंगी। यानी कि जो व्हीकल के चांस है रुकने का, उस व्हीकल का नाम हमने क्या बोल दिया, k प्लस 1th व्हीकल।
अप टू k व्हीकल तो आराम से चली जा रही है, लेकिन उसके पीछे kth+1 लगी है, और kth+1 भी अगर चल दे तब तो उसके पीछे सारी चल देंगी, लेकिन kth+1 ही अगर रुक जाए, यानी कि kth+1 ही स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाए तो फिर हमारे पास पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगा। इसलिए k+1 वाला स्टेटमेंट बहुत जरूरी है कि वो ट्रू हो जाए। जब k वाला ट्रू है, k+1 भी ट्रू है, इसका मतलब हमारे पास k=n के लिए भी ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो इन्हीं 3 स्टेप्स का यूज करके हम सारे यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं 1 बाय 1 हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमने 4 एग्जाम्पल्स लिए थे उनको भी सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको 1 बाय 1 हमको डिस्कस करना है आने वाली अपकमिंग क्लासेस में। तो आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट यही रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम पे सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिलते रहे। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।